हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के सिलेबस को, जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस जर्नी की शुरुआत हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी से करेंगे। जो इसका सिलेबस है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। न्यू सिलेबस क्या है, इसके क्या पैटर्न है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। व्हाट इज़ सिलेबस, सिलेबस हमें क्यों ज़रूरी है और क्यों जानना चाहिए। जैसा कि आप अगर दिल्ली जाओगे तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट की ज़रूरत होती है। तो टिकट अगर आप लोग के पास नहीं होगी तो आप लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे और दिल्ली नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए इसके लिए आप लोग को, जैसे क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या बेस्ट बुक है, कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या फिर कोई दूसरी बुक को पढ़ना चाहिए। और पॉइंट तीसरा है कि चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं, और कौन से चैप्टर को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन से चैप्टर को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और इसमें चौथा पॉइंट है एग्ज़ाम न्यू पैटर्न। पैटर्न में क्या सिलेबस का, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या कोई चेंजेस आया है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू रीड, मतलब हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे स्टडी करें। क्या ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए या फिर ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट स्कोर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ज्योग्राफी का जो बुक होता है ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट है ये आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एंड दूसरा है आपका भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ये दो किताबें हैं, और अगर आप कुछ दूसरा किताब लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मगर बेस्ट जो है ये दोनों किताब ही है। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। कुछ कुछ होता है 1-2 नंबर 5 नंबर जो बाहर से पूछा जाता है, तो वो भी आपको इसी चैनल के थ्रू आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बुक ए का ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें जो है आपका 3 से 8 नंबर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई है, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर दूसरा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें आपका 4 से 7 नंबर पूछा गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला है आपका चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या घनत्व। इसमें आपका 2 से 3 नंबर पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर आप लोग ये 1 और 2 को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। इसमें आपका 2 से 3 नंबर पूछा गया है, ठीक है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला है प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाएं। इसमें आपका 3 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मार्क्स का पूछा गया है। तो ये मोस्ट वीवीआई ये चैप्टर है आपके लिए। और दूसरा है चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सातवां है टर्शियरी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ यानी तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। इसमें 1 से 2 पूछा गया है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट हम नहीं समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपका 8 से 16 नंबर यानी परिवहन एवं संचार से आपका 8 से 16 नंबर पूछा गया है। तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग मोस्ट वीवीआई के कैटेगरी में इस चैप्टर को रखेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम लोग को चैप्टर 9 में पढ़ना है। तो 3 से 8 पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 10 है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव बस्ती। इसमें आपका 4 से 8 नंबर पूछा गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है 6
चैप्टर जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 5 और आपका 8, उसके बाद 9 और 10, ये 6 चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगले बुक की ओर चलते हैं, यानी बुक बी। तो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। देखिए, ये आपने बुक ए में पढ़ा, जैसे उसमें क्या था कि विश्व जनसंख्या वितरण, तो इसमें अब जुड़ गया क्या, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसमें आपको चैप्टर 2 में चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा बुक बी। ठीक है, इसमें 3 से 8 नंबर पूछा गया है। और अगला है आपका प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, माइग्रेशन टाइप्स, काउजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो इसमें इस चैप्टर नंबर 2 है, इसमें 4 से 7 नंबर पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट। वही जो पिछला बुक में आपने देखा, तो ये भी इसमें 2 से 3 नंबर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आप लोगों को। और अगला है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ। इसमें 2 से 3 नंबर पूछा गया है, तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मगर आप लोग को पढ़ना है। अगला है आप लोग का चैप्टर 5, लैंड्स, रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि। इसमें आपका 3 से 8 नंबर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट वीवीआई का कैटेगरी का ये क्या है, चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला है आपका वाटर रिसोर्स, यानी जल संसाधन से आपका 1 से 2 नंबर पूछा गया है। उसके बाद आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से आपका 1 से 2 पूछा गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 उसमें भी बुक ए में भी इंपॉर्टेंट था, और ये बुक बी में भी इंपॉर्टेंट है, यानी निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट वीवीआई आप लोग इसमें लगा लीजिए। ठीक है, 8 से 16 नंबर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कंटेक्स्ट, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय। इसमें जो है आपका 3 से 8 नंबर पूछा गया, इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन एवं संचार से 4 से 8 नंबर पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है 2 से 4 नंबर पूछा गया है इंटरनेशनल ट्रेड से। और 12वां चैप्टर जो है आपका इससे आपका 3 से 5 नंबर 4 नंबर पूछा गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप लोग को इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, जैसे 8 नंबर हो गया, उसके बाद आपका 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद आपका 5 नंबर, और 8, 9, उसके बाद 10 नंबर, यानी आपको 6 चैप्टर उसमें से पढ़ना है बुक ए में से, और 6 चैप्टर आपका बुक बी से पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग का जो पैटर्न है कैसा है, ये किस से आधारित है, क्या इसमें चेंजेस हैं, तो हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपका, न्यू पैटर्न कैसा है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डिवाइडेड होकर के सब्जेक्टिव 35 नंबर का हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का हो जाता है, तो मिलकर के दोनों कितना हो गया, 70 नंबर का। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें भी आपका 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आप लोग को 70 में से आप लोग को 35 ही बनाना है, चाहे आप 1 नंबर बनाओ या 5 नंबर बनाओ या फिर 10 नंबर वाला बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को 35 क्वेश्चन बनाने हैं इसमें से। ठीक है, और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपको प्रोवाइडेड बाय कॉलेज, यानी कॉलेज से आप लोग को 30 नंबर मिलता है। ठीक है, 30 में से 29 भी देता है, कभी 28 भी देता है। ठीक है, चलिए तो एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग जान लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का हाउ टू स्टडी स्ट्रेटेजी, तो हम लोग कैसे पढ़ें जो अच्छा स्कोर कर पाए, क्या हम लोग को ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन बेटर है या फिर ऑनलाइन बेटर है। तो सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन के बारे में जान लेते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऑनलाइन पढ़ने से क्या होता है कि आप लोग की डेली क्लासेस होती हैं, और अगर आप किसी तरह क्लास मिस करते हैं या फिर आप क्लास नहीं कर पाते हैं, कहीं चले गए, तो उससे क्या होता है कि आपका क्लास जो है वो रिकॉर्डेड रहता है, वो आप कभी भी
ऑनलाइन में जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, उसमें आप लोग का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जा कर के आप लोग क्लासेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी तरह एक दिन आप लोग की छूट जाती है तो उसका वो छूट जाता है, तो आप लोग का छूट ही जाता है, आप लोग को दोबारा पढ़ने को नहीं मिलता है। ये लॉस है आपका ऑफलाइन क्लासेस का। और ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग का काफ़ी फ़ी रहते हैं, 5,000 एक सब्जेक्ट का रहता है, तो आप लोग 5 सब्जेक्ट में आप लोग का कितना हो जाएगा, तो लगभग 20-25 हज़ार 50,000 रुपये भी खर्च हो जाते हैं आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या बेनिफिट है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का रिकॉर्डेड क्लास रहता है, आप लोग का डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती है। उसके बाद आप लोग को मॉडल सेट प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप लोगों ने क्लास को मिस कर दिया तो उसके लिए भी आपको क्या किया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आप लोग वहाँ पे जा कर के रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एक बार देखें, 2 बार देखें, 1000 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। तो आप लोग जो चूज़ करना चाहते हैं वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में ऑनलाइन का क्या बेनिफिट्स है और ऑफलाइन का क्या बेनिफिट्स है ये आप लोगों ने जान लिया। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा। तो वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।